Hi guys, Namaste and welcome back to the channel. This is Mipurva. So today is 24th of December and it's 1 p.m. already. So first of all, those who are new to this channel, those who are new to this channel, let me introduce myself. I'm Purva Sharma, a 19-year-old preparing for NDA 126, and beside that, I'm also pursuing BTech in computer science. It's my first year, first semester, which is gonna end soon. अभी हमारे एंड सिम्स स्टार्ट होने वाले हैं, मैं बताऊंगी इस वीडियो में वो भी. सो या इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग 3 मेन टॉपिक्स. ठीक है, फर्स्ट इज़ हाउ टू मैनेज 11th एंड 12th विद NDA. ठीक है, मतलब व्हाट टू डू राइट नाउ, है ना. अभी इस मोमेंट पे तुम्हें क्या करना चाहिए इफ़ यू आर इन 11th एंड 12th ग्रेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर NDA. सो वो मैं बताऊंगी. सेकंड इज़ अबाउट माय NDA प्रिपरेशन एंड ठीक है, एंड द लास्ट इज़ सम माय पर्सनल अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद 11th क्लास फर्स्ट. ठीक है, कि 11th क्लास में हो तो तुम्हें तब क्या करना चाहिए. सो सी, अगर आप 11th क्लास में हो, प्लीज़ एक बात तो याद रखना कि 11th को ना कभी लाइटली नहीं लेना. अगर आप लाइक अभी इवन दो अभी तुम 10th क्लास में हो और तुम प्रिपेयर कर रहे हो NDA के लिए या फिर करोगे, तो 11th में आके ना तुम्हें बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है. NDA का बेस ही 11th से स्टार्ट होता है, तब वहीं से बनता है. मेनली मैथ्स का तो तभी से होता है. सो अभी मतलब इफ़ यू आर इन 11th ग्रेड तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे कोई एग्जाम्स होंगे लाइक फाइनल से पहले, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हारे होंगे. प्रैक्टिकल्स को इंक्लूड मत करना. ठीक है, सो मतलब यू स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर NDA बिसाइड योर एकेडमिक्स, है ना. सो 4 टिप्स आई विल गिव यू टू फॉलो एट दिस टाइम. पहला है स्टडी मैथ्स डेली. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर 12th का मैथ्स तुम्हें ND का मैथ्स डेली करना है. कैसे करोगे तुम ना, PYQ सॉल्व करोगे एटलीस्ट 20 तो डेली करना है. ये क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे 11th एंड 12th के बच्चों के, व्हाट टू डू, अब क्या करें, फिलहाल क्या करना चाहिए. तो अभी के लिए तुम 11th में हो, तुम्हारे पास ये एक तरह से एडवांटेज है कि तुम अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है. तो पहला ये हो गया, है ना, मैथ्स का तुम्हें डेली करना है. सेकंड इज़ गिव एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, है ना, तो इंग्लिश प्लस GAT दोनों को मिला के तुम आधा घंटा लगभग रोज़ पढ़ो उनको. इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, GAT का कोई एक टॉपिक पकड़ लो, चैप्टर पकड़ लो, उसका एक टॉपिक आज कर लिया, एक कल कर लिया. तो टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगता है, पूरे चैप्टर में तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट इफ़ यू आर डूइंग वन टॉपिक एट वन टाइम तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके, थर्ड इज़ रीड करंट अफेयर्स डेली. ये तुम्हें करना ही पड़ेगा. ठीक है, गूगल पे जाओ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन वेरी इजीली, तो तुम्हें मिल जाएगी. फोर्थ इज़ डू सम फिजिकल एक्सरसाइज डेली. अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करो. ठीक है, एंड गर्ल्स दिस इज स्पेशली फॉर यू. अब तुम थोड़ा लाइक आई नो नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, लाइक बॉयज़ भी नहीं करते हैं काफ़ी, बट थोड़ा करो, फिजिक अपना बनाओ, बेटर बनाओ अपने आप को, है ना. तो एट लास्ट 11th के लिए तो आई जस्ट वांट टू से कि 11th में ना कंसिस्टेंसी जीत दिलाती है, इंटेलिजेंस नहीं दिलाती. तो कंसिस्टेंट रहो जितना हो सके. अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया. अभी दिसंबर को चलो छोड़ो, जाए नया फैब है ना, पूरा है. तो या 11th के लिए इतना ही. नाउ फॉर क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स ना यूजुअली पैनिक करते हैं कि, है ना, मतलब बोर्ड्स भी हैं, NDA है, ये प्रेशर अलग से हो रहा है. लेकिन सुनो, बैलेंस पॉसिबल है ना. तो बिफोर दिस ईयर एंड्स, एक ये बात ना अपने दिमाग और जहन में उतार लो. बिफोर दिस ईयर एंड्स 2025 एंड होने से पहले या तो अपनी कोई गंदी हैबिट छोड़ दो, या फिर कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी थ्योरी अपनी लाइफ में अप्लाई करो, अपने रूटीन में उसको लाओ. ठीक है, तो मेन चीज़ तो ये है. और जो मैं 12th के बच्चों को मेन टिप्स अगर मैं दूँ, लाइक अगर मैं 12th में होती मैं और मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं अपने आप के लिए क्या करती, तो कुछ टिप्स हैं उसके लिए भी जो मैंने लिख रखी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को एक साथ नहीं याद आती, बीच बीच में याद आती हैं. तो पहली है कि वेट, हाँ, पहले तो वही जो मैं पूरी वीडियोस में कहती आ रही हूँ कि बोर्ड्स को प्रायोरिटी पर रखो, लेकिन NDA के लिए भी ना वीकेंड्स पे या फिर संडेज़ में स्पेशली पढ़ते रहो, है ना. और पढ़ोगे क्या, PYQs. मैं बताती हूँ. सेकंड टिप यही है कि डू नॉट स्टडी न्यू टॉपिक्स. ठीक है, नाउ जस्ट अप्लाई प्रीवियस क्वेश्चन. और मैथ्स तो तुम्हारी चली रही होगी 12th क्लास में, तुम बोर्ड्स के लिए भी पढ़े रहे होंगे ना, तो उसमें तुम्हारा होता रहेगा. डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. मतलब थोड़ा होएगा, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तुम सोच में पड़ जाओगे कि अरे यार कैसे मैनेज, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना तो ये हो पा रहा है ना ये हो पा रहा है, मतलब बीच में अटक गए हैं. बट ऐसा नहीं है. कांस्टेंट कर रहोगे ना, अगर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे दोनों चीज़ों का, अगर तुम हल्का मतलब ND तुम हल्का सा भी कर रहे हो ना, तो बहुत सही है. थर्ड टिप मैं देना चाहूँगी कि इंग्लिश और GS मतलब डेली प्रैक्टिस कर सकते हो. ये तुम कर ही सकते हो. 30 मिनट दोनों को दे दो. मतलब ऐसा नहीं कि 30 इंग्लिश को, मतलब आधा घंटा इंग्लिश आधा घंटा GT, नहीं, आधा घंटा दोनों को मिला के दे दो, दैट्स इनफ. मतलब बेसिकली अगर 12th में हो और डेली थोड़ा थोड़ा NDA पढ़ रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी अहेड. तो दिक्कत मत लो, है ना. नाउ
we'll talk about the material I am using for my NDA preparation. This is the second part of this video. काफ़ी लोग पूछ रहे थे है ना कि मैं बुक्स रिसोर्सेज कौन सी यूज़ करती हूँ, तो मैं ऑनेस्टली जो यूज़ करती हूँ वही बता दूँगी, वही मैं बताती आ भी रही हूँ. तो रिसेंटली रुको मैं दिखा देती हूँ. सो यस, रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग ओसवाल बुक्स. ठीक है, सी स्पेशली रिविज़न के लिए और PYQs के लिए मैं इनको इसलिए ही यूज़ कर रही हूँ. मतलब इनके जो इसमें मटेरियल है ना, देखो इसमें क्या होता है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था. आई गेस मैंने पिछली वीडियो में अपना सिलेबस भी शायद दिखा दिया था, है ना, कि मैंने कितने कंप्लीट कर लिया है. सो या जैसे सपोज चैप्टर है, इसमें चैप्टर वाइज नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स हैं. लाइक हर टॉपिक से पहले उसका रिवीजन दिया हुआ है. जैसे इसमें चैप्टर 1 है, उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर इन टॉपिक्स को कवर करा. लाइक फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ, लाइक उसके शॉर्ट नोट्स हुए रिवीजन के लिए. देन उसमें PYQs हैं. ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड PYQs हम कह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद उनकी आंसर की है. देन उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन है. लाइक साथ साथ में आंसर नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम फिर अपना दिमाग नहीं लगाते, है ना. फिर ऐसे ही जैसे यहाँ पे है आंसर्स हो गए इसके, ऐसे ही फिर जब सेकंड टॉपिक स्टार्ट होएगा हीरा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आएंगे, देन उसके आंसर्स आएंगे, ऐसे है. ठीक है, और उसमें ना निमोनिक्स भी हैं. निमोनिक्स होते हैं ट्रिक्स, है ना. मैंने पहली बार देखा ये सही में. तो निमोनिक्स हैं, इसमें काफ़ी सारे खुद से उन्होंने दे रखे हैं. देखो अपने बना लो, अपने बना लो, है ना. क्या बोला मैंने, अपने बनाने हो, ओके, जो भी है अपने बना लो. नहीं तो इसमें दिए हुए हैं. देखो हेल्प मिलती ही है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पक्का हेल्प मिलेगी. देन माइंड मैप्स, आई मीन लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए तो दीज आर आई एम वेरी यूज़फुल. मतलब मस्त है. मेरा तो नहीं स्टार्टिंग से रहा है, जब भी मेरे पास कोई मैं सैम्पल पेपर ली है, मैंने 10th की हो 12th की हो, तो उसमें माइंड मैप्स मेरे को चाहिए होते हैं कि भाई लास्ट में मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ. जब वो होते हैं ना बस एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले, तो वही चाहिए होते हैं. बाकी इसमें ये है. एंड स्टार्टिंग में इसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हैं, एंड उनके सॉल्व्ड आंसर्स भी हैं. ये अभी किसी पेपर के आंसर्स खुले हुए हैं विद लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. तो मैं दिखा देती हूँ, रुको. दिस इज़ 2025 का सेकंड पेपर. ये उसका सोल्यूशन हो गया 2025 सेकंड एग्जाम. ठीक है, यानी कि सितंबर वाला अटैम्प्ट. ये उसके आंसर की हो गई. एंड ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर. कहाँ पे है सबसे पहले ये कि ये रहा. दिस इज़ अ क्वेश्चन पेपर, उसके बाद इसके आंसर की एंड देन सॉल्यूशंस. तो ये है मैं बुक जो यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, वैसे तो इन बुक्स को लाइक इन PYQs के साथ साथ ना इनसाइट SSB, तुमने शायद प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, वहाँ पे वैशाली मैम पढ़ाती हैं. ठीक है, उनका ना टेलीग्राम पर, उनका जो टेलीग्राम चैनल है इनसाइट SSB के नाम से ही है, उन्होंने ना उस पर एक 60 डेज़ का चैलेंज ला रखा है, तो मैं वो भी फॉलो कर रही हूँ. और अगर तुम मेरे साथ लाइक टेलीग्राम पर अटैच्ड हो, मतलब मैं जैसे हमारा ग्रुप है, तो उसमें तुम्हें पता होगा मैंने वहाँ पे अपडेट ऑलरेडी कर दिया था कि मैं वो चैलेंज भी कर रही हूँ. एंड उसमें थोड़ा सा खेद आएगा बिकॉज मेरे एग्जाम्स हैं, बट कोई बात नहीं, मैं रीड तो कर ही लूँगी. नोट्स नहीं बनाऊँगी, रीड कर लूँगी जो PDFs हैं एंड जो भी है ना. एंड या अगर तुम्हें ये बुक लेनी है, ठीक है, तो मतलब देखो पहली बात तो ये, मैं ये नहीं बोलती कि एक बुक से एक रिसोर्सेज से सब हो जाएगा. लेकिन अगर तुम्हें बुक्स में या रिसोर्सेज में कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना कि भाई मैं क्या करूँ क्या लूँ, तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ तुम वो कर सकते हो, है ना. इसको एक इन्वेस्टमेंट तुम समझ लो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सही में बहुत कम बचा है. 12th वालों के लिए तो बहुत ही कम बचा है. एंड मैं जैसे कॉलेज में हूँ तो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे एंड सेम्स होते रहते हैं क्या पहली बार हो रहे हैं, मतलब एग्जाम्स होते ही रहते हैं. तो मतलब समझ लो, है ना, इन्वेस्टमेंट समझो इसको. एंड इफ़ यू वांट बाय दी ओस्वाल बुक्स देन यूज़ माय कूपन कोड अपूर्वा10 टू गेट अप टू 50% डिस्काउंट. ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ज़रूरी नहीं है तुम्हें तीनों की तीनों बुक्स ही खरीदनी है. पहले मैथ्स की खरीद लो, इंग्लिश का और GAT का तुम्हें अगर स्किप करना है कर सकते हो, बट खरीद लो. ठीक है, कुछ भी करो, कोई भी रिसोर्सेज पकड़ लो और उस पर चिपक जाओ, क्योंकि टाइम सही में बहुत कम बचा है ना. अब थोड़ा अपनी पर्सनल अपडेट दे देती हूँ. तो भाई मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब एक्चुअली ना 24 दिसंबर यानी कि आज से वो एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले थे, बट हमारी डेट शीट पोस्टपोन हो गई. आई मीन यस, मेरी डेट शीट में चेंजेस आ गए. और मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं. नाउ इट्स नो या आई हैव माई फर्स्ट एग्ज़ाम ऑन 30th दिसंबर एंड लास्ट ऑन 15th जनवरी. पहले मेरे जो पिछली डेट शीट के अकॉर्डिंगली 3rd जनवरी को लास्ट होता एग्ज़ाम, बट नहीं, ऐसा मेरी किस्मत ने कहाँ लिखा है जल्दी एग्ज़ाम खत्म हो जाए, न्यू ईयर तो गया. ठीक है, एंड यस वन मोर थिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू लाइक बिफोर दिस ईयर एंड्स. सो वो तुम्हें जल्दी देखने को मिल ही जाएगा आजकल में. सो या आई जस्ट वांट टू से, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, ड्रॉपर हो या कॉलेज में हो, NDA एक एग्ज़ाम नहीं है, एक लाइफस्टाइल है. मतलब आई बिलीव इन दिस एंड आई एम ऑल्सो विद यू. स्ट्रगल भी सेम है, गोल्स भी सेम है ना. सो मिलते हैं साथ करके पढ़ाई में. क्या क्या करते हैं, व्हाट द हेल, क्या बोलना होगा. ओह शिट, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी वोकैबुलरी को कुछ हो गया यार. तो साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं. हाँ पता नहीं पहले क्या बोलता, आई डोंट नो. तो ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो. ऑल द बेस्ट टिल देन. डू लाइक, कितना गंदे तरीके से बोलती हूँ मैं, डू लाइक, ओ गॉड. चलो चेंज करते हैं, रुको. अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो,
लाइक ज़रूर करना, इट मोटिवेट्स मी अलॉट. यस, इट मोटिवेट्स मी अलॉट भाई. एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है. कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, जय हिंद.